अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम लिटरेरी थ्योरी का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, न्यू हिस्टोरिसिज्म। न्यू हिस्टोरिसिज्म एक बहुत ही मज़े की और बहुत ही इजी थ्योरी है। आज ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों को फर्स्ट टाइम में जो है वो ये समझ आ जाए। न्यू हिस्टोरिसिज्म इज़ अ फॉर्म ऑफ लिटरेरी थ्योरी whose goal is to understand intellectual history through literature and literature through its cultural context। मतलब एक इस किस्म की ये थ्योरी है जिसमें लिटरेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको उसका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा। चलें मैं इस चीज़ को आपको एलैबोरेट करता हूँ थोड़ा सा। टेक्स्ट जो भी लिखा जाता है वो किसी कॉन्टेक्स्ट में लिखा जाता है। जैसे अक्सर औकात आपने रोड्स के ऊपर साइन बोर्ड देखे होंगे, ड्राइविंग के लिए मुख्तलिफ साइन बोर्ड होंगे। तो अगर वो साइन बोर्ड किसी रोड के ऊपर ना हो, किसी कमरे में हो या कहीं बड़े हॉल में हो, तो आप उससे कोई जो है ना मतलब अखज़ नहीं करेंगे। तो अगर वही साइन बोर्ड जो है वो किसी रोड पे हो तो उससे आपको उसका मतलब वाज़ह होगा, प्लीज़ टर्न राइट, प्लीज़ टर्न लेफ़्ट, स्पीड लिमिट कम करें, ज़्यादा करें। तो कोई भी टेक्स्ट उसके लिए कंटेक्स्ट का होना ज़रूरी है। जब तक उसका कंटेक्स्ट सुटेबल नहीं होगा हमें वो टेक्स्ट समझ में नहीं आ सकता। तो जस्ट लाइक दिस, न्यू हिस्टोरिसिज्म वाले कहते हैं कि किसी भी लिटरेचर को या टेक्स्ट को समझने के लिए आपको उसका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में जाना ज़रूरी होगा, मतलब उसकी हिस्ट्री में जाना आपको ज़रूरी होगा। तो न्यू हिस्टोरिसिज्म जो है ये न्यू क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट एक थ्योरी आई थी 20th सेंचुरी के अंदर। चलो न्यू क्रिटिसिज्म भी यहाँ पे डिसाइड करते हैं थोड़ा कि न्यू क्रिटिसिज्म क्या है। न्यू क्रिटिसिज्म वाले कहते हैं कि टाइमलेस टेक्स्ट बियॉन्ड हिस्ट्री, कि टेक्स्ट जो होता है, जो किसी भी चीज़ का टेक्स्ट है, वो हिस्ट्री से बियॉन्ड होता है और टाइमलेसनेस होती है उसके अंदर। मतलब आप उसको हिस्ट्री से कंपेयर नहीं कर सकते हो, और ऐसा टेक्स्ट जो है वो हिस्टोरिकल को या हिस्टोरियंस को रिजेक्ट करता है। तो इस किस्म की न्यू क्रिटिसिज्म की थ्योरी थी। तो उसके अगेंस्ट जो थ्योरी दी उन्होंने, एक मशहूर राइटर हैं स्टीफन ग्रीनबैट, जिन्होंने ये थ्योरी पेश की माइकल फोकाल्ट के नज़रियात को जहन में रखते हुए न्यू हिस्टोरिसिज्म की थ्योरी पेश की कि किसी भी टेक्स्ट को समझने के लिए आपको उसकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। जब तक आप उसकी हिस्ट्री में नहीं जाएंगे आपको वो टेक्स्ट समझ नहीं आने वाला। तो इस वर्ड के हम ओरिजिन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले ये वर्ड जो है वो स्टीफन ग्रीनबैट ने कॉइन किया अपनी एक बुक के अंदर। बुक का नाम था रेनेसां सेल्फ फैशनिंग। 1988 में ये बुक लिखी गई जिसमें इसने न्यू हिस्टोरिसिज्म का लफ्ज़ जो है वो मंजर आम पे लाया। तो दोस्तों, लिटरेचर के अंदर एक चीज़ हमेशा आप याद रखें कि कोई भी बात हतमी नहीं होती। लिटरेचर में बातें चेंज होती रहती हैं, नई बातें आती रहती हैं, पुरानी रद्द होती रहती हैं। लेकिन अगर कोई नया आइडिया, नई थ्योरी आपने पेश करनी है तो आपके पास उसके लिए सॉलिड रीज़न होने चाहिए, ताकि आप उसको क्लैरिफाई कर सके लोगों को कि ये जो मैंने थ्योरी पेश की है ये इन बुनियादों पे पूरी उतरती है। तो जस्ट लाइक दिस न्यू हिस्टोरिसिज्म जो लोग थे उन्होंने भी कुछ पॉइंट्स रेस किए जिसकी बुनियाद पे उन्होंने इस थ्योरी को मनवाया। तो पहले मैं बता चुका हूँ कि ये थ्योरी जो है वो न्यू क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट थी, क्योंकि न्यू क्रिटिसिज्म में हिस्टोरिकल जो कंटेक्स्ट था या हिस्टोरिकल जो एस्पेक्ट्स थे टेक्स्ट के, उसको इग्नोर किया जाता था। तो इन्होंने
ये चीज़ प्रमोट की कि किसी भी टेक्स्ट को समझने के लिए आपको सिर्फ राइटर की ऑटोबायोग्राफी पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, उसके साथ साथ आपको उस दौर के हालात समझना होंगे, उनका कल्चर, बिहेवियर, सिविलाइजेशन, इन सब चीज़ों को जब तक आप नहीं देखेंगे तो आपके पास एक टेक्स्ट में से मीनिंग नहीं आएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ जिस दौर में ये टेक्स्ट लिखा गया है वो तो आप देखेंगे ही, उसके साथ साथ जो क्रिटिक इसमें से मैनी अखज़ कर रहा है उसके कल्चर, सिविलाइजेशन और हिस्ट्री को भी पढ़ना पड़ेगा हमें कि उसने किन हालात में इस टेक्स्ट में से जो है वो मीनिंग निकाला। जस्ट लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जिससे आप इजीली समझ सकेंगे कि शेक्सपियर का एक बहुत ही मशहूर ड्रामा है मर्चेंट ऑफ वीनस। तो मर्चेंट ऑफ वीनस काफ़ी मशहूर ड्रामा है। तो इसमें आजकल एक पहलू है एंटी सेमिटिक प्ले का। तो सबसे पहले मैं एंटी सेमिटिक प्ले बता दूं, एक ऐसा प्ले जिसमें जो है वो ज्यूज़ की तरफ एक ख़ास किस्म की नफ़रत दिखाई जाती है, एक ख़ास किस्म का जो है वो गुस्सा दिखाया जाता है। ऐसा जो कोई प्ले होता है तो उसमें एंटी सेमिटिक प्ले उसको कहा जाता है। तो मर्चेंट ऑफ वीनस जो है वो उसको कहते हैं कि ये एंटी सेमिटिक प्ले है। तो आया इसमें शेक्सपियर एंटी सेमिटिक है या वो जो कैरेक्टर है उसके वो एंटी सेमिटिक है? तो दोस्तों इसको समझने के लिए हमें रेनेसां की एज के कल्चर को देखना पड़ेगा, वहाँ की सिविलाइजेशन को देखना पड़ेगा, किस कॉन्टेक्स्ट में उसने ये स्टोरी लिखी थी उसको देखेंगे तो हमारे सामने कुछ चीज़ें आ जाएंगी। तो इसके साथ साथ एक और चीज़, अगर यही ड्रामा आज से 100 साल पहले पढ़ा जाता है तो उसमें एंटी सेमिटिक का पहलू नज़र नहीं आ रहा, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा हम इसमें से आउट कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि एंटी सेमिटिक प्ले है। तो आजकल के जो क्रिटिक है उनकी सिविलाइजेशन, उनका कल्चर भी जो है वो उन पे असर अंदाज हो रहा है। ठीक है। तो दूसरा एक मशहूर नावल है हार्ट ऑफ डार्कनेस। तो हार्ट ऑफ डार्कनेस को समझने के लिए आपको पूरी एक अफ्रीका की हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। जब तक अफ्रीका की हिस्ट्री, वहाँ पे ब्रिटिश का कॉलोनियल सिस्टम, इन तमाम चीज़ों को आप नहीं देखेंगे तो तब तक आप हार्ट ऑफ डार्कनेस जो नावल है उसको आप अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते। ठीक है। और हिस्टोरिसिज्म हमारे पास दो किस्म का है, एक ट्रेडिशनल हिस्टोरिसिज्म चलता आ रहा था और एक न्यू हिस्टोरिसिज्म जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं। तो ट्रेडिशनल हिस्टोरियंस जो थे वो टेक्स्ट को एनालाइज करने में कॉमन सेंस अप्रोच करते थे, मतलब कि वो एक मार्जिनलाइज कर देते थे मीनिंग को ओनली टू द ऑथर्स लाइफ। वो कहते थे हिस्ट्री ज़रूर पढ़ें लेकिन ऑथर्स की लाइफ तक, और उसी में से जो है वो आप टेक्स्ट में मीनिंग निकाल लें। तो न्यू हिस्टोरिसिज्म वाले कहते हैं कि ऑथर की लाइफ की हिस्ट्री तो पढ़ें लेकिन उसके साथ उनका कल्चर, सिविलाइजेशन, सोसाइटी, पॉलिटिकल सिस्टम, इन तमाम चीज़ों को जब तक हम नहीं देखेंगे हम एक अच्छे मीनिंग किसी भी टेक्स्ट में से नहीं निकाल सकते। ठीक है। तो ये कुछ चेंजिंग है ट्रेडिशनल हिस्टोरियंस और न्यू हिस्टोरिसिज्म में से। तो कुछ टर्म्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं व्हेन वी डिस्कस अबाउट द न्यू हिस्टोरिसिज्म। द फर्स्ट वन इज़ सर्कुलेशन, मीन्स सर्कुलेशन ऑफ पावर। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमें देखना होगा कि सर्कुलेशन ऑफ पावर वहाँ पे क्या है, किंग सिस्टम है, डेमोक्रेसी है, सोशल सिस्टम है। तो वहाँ पे सिस्टम क्या है चल रहा है उसको भी हम मतलब सिंपल अल्फाज में वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम। नेक्स्ट एक टर्म है आइडेंटिटी, वहाँ पे लोगों की पहचान क्या है। वहाँ पे लोग कॉलोनाइज्ड हैं,
आज़ाद हैं, रिलीजियस हैं, किस किस्म के लोग हैं। मतलब ओवरऑल हमें एक पूरी सोसाइटी को देखना होगा, तो इससे भी जो है वो टेक्स्ट से मीनिंग अखज़ करने में बहुत मदद मिलेगी। एंड द लास्ट वन इज़ आइडियोलॉजी, कि उस सोसाइटी के सोशल बिलीव्स क्या हैं। हाँ, वो सच बोलते हैं, झूठ को झूठ मानते हैं, या वो झूठ को सच मानते हैं और सच को झूठ मानते हैं। तो उनका इखलाकी जो पहलू है वो किस लेवल का है, उसको भी हम देखेंगे हिस्ट्री के अंदर और फिर उससे मीनिंग निकालेंगे। तो ये कुछ अहम बातें थी न्यू हिस्टोरिसिज्म के बारे में। तो आई थिंक कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। एंड थैंक यू सो मच। कोई गलती कोताही हो तो माफ़ करिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम लिटरेरी थ्योरी का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, न्यू हिस्टोरिसिज्म। न्यू हिस्टोरिसिज्म एक बहुत ही मज़े की और बहुत ही